जिस दुर्दशा को पिछले 20 सालों से हम लोग झेलते आ रहे हैं, उस दुर्दशा को बदलने का समय आ गया है। अपने लिए नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य कैसे सुधार हो, कैसे पलायन को रोका जाए, कैसे लोगों को रोजी रोजगार मिले। देखिए, वंदना के पास काम करने का क्षेत्र में जुनून है, परिवार के साथ जुड़ाव है और कुम्हरार की जनता बहुत प्यार देती है। इसलिए वंदना विगत पिछले 15 महीनों से लगातार इनके बीच रह रही है। अपने बच्चों के अधिकार के लिए वोट पड़ने वाला है। सब अपने बच्चों का मुंह देख करके इस बार वोट देंगे और जन सुराज को ही वोट पड़ेगा, एकदम निश्चित है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। इस वक्त मौजूद हैं पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में, जहां जन सुराज की शेरनी वंदना कुमारी चुनावी समर में जिस तरह से नारे लगा रही है कि बिहार बदल देंगे। तो देखिए, पीछे जो जनता आई हुई है ये कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के वोटर है। ये वंदना कुमारी के समर्थन में आ रही है कि इस बार प्रशांत किशोर के साथ और जन सुराज के साथ मिलकर हम बिहार बदलेंगे, कुम्हरार को बदलेंगे। तो इन्हीं से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में इस बार क्या मुद्दे हैं और बिहार बदलने के लिए जो दावे हो रहे हैं उसकी कितनी जमीनी हकीकत में है। मैम, जो अकेला आपने काफिला शुरू किया था, आपके पीछे पूरा हुजूम उभरा हुआ। आज ये सच में बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 15 महीने पहले जिस लड़की ने इस सफ़र की शुरुआत की, आज उसके साथ ये काफिला जुड़ा है। आज हम लोग अपनी बूथ कमेटी लॉन्च कर रहे थे और हम लोग अब बूथ कमेटी से बूथ पोलिंग एजेंट्स तक जाने का रास्ता बना रहे हैं। चुनावी मोड में पूरा का पूरा कुम्हरार है और देखिए आगे आगे समय भी बहुत कम है। हाँ, अब तो समय है ही नहीं बिल्कुल, अगर कहा जाए तो ये देख के बड़ी खुशी होती है कि जब आप कुछ प्रयास करते हैं और उस पर कहते हैं मैं तो अकेला ही चला था, देखते देखते कारवा बन गया, वो वही कारवा है और लगता है कि बहुत मजबूती से कुम्हरार लड़ाई लड़ने को तैयार है। तो ये देखने योग्य होगा कि जब कुम्हरार की जनता राजनीति रूप से इतनी सक्रिय होकर लड़ाई लड़ेगी तो कुछ बहुत अग्रिम बदलाव होने की संभावना। किन मुद्दों को लेकर आपके पास आ रही है? क्योंकि कई जनता ये कह रही थी कि हम मैम को मुद्दा बताने आए हैं कि क्षेत्र में ये मुद्दा है, उस पर वो सक्रिय हो जाए। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि मैं पिछले 15 महीनों से क्षेत्र में लगातार घूम रही हूँ, तो लोगों को ये कहीं ना कहीं विश्वास है कि हम जिस समस्या से जूझ रहे हैं अगर वो वंदना जी तक पहुँचाया जाए तो समस्या से हमें निदान मिल जाएगा। इसलिए जनता हमारे पास आती है और हम भी जितनी शक्ति से उस बात को उठा सकते हैं हम वो काम करते हैं। आप लोग लगातार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को घेर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। उनके पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। अभी जो एम्बुलेंस के बारे में हमारे पार्टी के सूत्रधार ने पूछा है उसका जवाब देने के लिए 100 करोड़ का घोटाला कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं। अभी ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, देखिए एक एक करके पत्ता खोलते दिखेंगे आपको हमारे पार्टी के सूत्रधार। और किनका नंबर लग रहा है आपको इसके बाद? टोटल 100 नेता चिन्हित किए गए हैं, पार्टी का 4 चरित्र चेहरा। इन तीनों की बात प्रशांत जी ने की और सबके सब विथ एविडेंस लोगों के सामने है। बाकी के जो 97 की लिस्ट है ये जल्दी ही जारी कर दी जाएगी, इंतजार करिए। जनसुराज जैसे ही सरकार में आएगी और जितने घोटालाबाज हमारे विभाग के लोग हैं, हमारे मंत्रीगण हों या जो भी हों, उनके खिलाफ जो तैयार है कच्चा चिट्ठा वो सबूत कर दिया जाएगा। भाजपा वाले, जदयू वाले या राजद वाले ठगने वाले नहीं हैं। पिछले 35-40 सालों में जनता को जिस तरीके से ठगने का काम किया, एक एक का हिसाब लिया जाएगा। नहीं लगता कि आप लोग भी तो बिना सिक्योरिटी के घूम रहे हैं? आप भी, प्रशांत किशोर भी? ये बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जब आप कुछ ऐसा करके बैठे रहते हैं, जब आपको पता होता है कि जनता कहीं दौड़ा के मारेगी, जैसे मंगल पांडे जी को दौड़ा के पीटने की तैयारी की गई, दिन दहाड़े हम लोग सड़कों पे घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं, हमें किसी बात का डर नहीं है, चूंकि हम जनता के हक की बात करते हैं, जनता का हक मारने की बात नहीं करते। आप लोग स्वास्थ्य मंत्री को घेरते हैं, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं पीएमसीएच को देखिए वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, जहाँ मरीजों को इलाज नहीं होता, जहाँ मरीज एम्बुलेंस में 5 घंटा तड़प के मर जाता है, जहाँ लोगों को बिस्तर नहीं मिलते, कोने में सुला के सलाइन चढ़ाया जाता है, उस स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं। तो अभी एक और वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, वो भी बिहार में यात्रा कर रहे हैं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जब चुनावी दौर आता है तो लंबी लंबी जुमलेबाजियाँ होती हैं और लंबे लंबे वादे करते हैं और सबको बिहार दिखता है, बिहार केंद्र हो जाता है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी, जो यात्राएं आज हो रही हैं वो 4 साल 4.5 साल पहले क्यों नहीं होती है? ये चुनाव के समय बिहार की बदहाली क्यों याद आती है? के लिए राहुल गांधी बिहार आए, ये कह रही है? हाँ बिल्कुल, मैं कह रही हूँ इस बात को कि जब आपको यही का पिछले 3 साल से प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं,
तो जब आपको बिहार की बदहाली की इतनी चिंता है तो आपको ये काम 4 साल पहले से करना चाहिए। चुनाव आने पे लोगों को प्रतिलोभन न दीजिए। जिस तरीके से आप उंगलियों पे मैं जुड़ा दूं 125 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 10,000 रुपये देने की घोषणा, 1100 रुपये का वृद्ध पेंशन, आप इसको क्या कहेंगे? चुनावी जुमलेबाजी कहेंगे। TRE 4 में छात्रों को जो इसके लिए बात कही जा रही है डोमिसाइल के लिए, तो आप लगातार देखेंगे कि कुछ न कुछ प्रतिलोभन जनता को दिया जा रहा है ताकि जिस जनता को हम लगातार मूर्ख बनाते आ रहे हैं उसको किसी तरीके से खींचने का काम किया जाए। बस यही है। चुनाव से पहले खुश हो जाएगी जनता इन सब मुद्दों को लागू अब करके। जनता सब समझती है। अगर जनता खुश हो रही होती तो मुझे लगता है आपके बिहार में ऐसे मंत्रियों को धोती उठा के भागने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तेजस्वी यादव कल हुंकार भरेंगे गांधी मैदान से, वोट अधिकार यात्रा का समापन है। कोई देखिए, इससे कोई समस्या नहीं है। मैं एक शब्द में आपको इसका सबमिशन दूंगी। बिहार की जनता ये बहुत अच्छे से जान गई है कि हम लोगों को ठगने का काम लगातार पिछले 35-40 सालों से ये सरकार कर रही है। अब नीतीश जी और लालू जी के राज से जनता तंग आ गई है। जनता अपना सुंदर राज चाहती है, इसलिए जनसुराज के साथ है। बिल्कुल आप बिल्कुल। लोग को जिस तरह से वोट कटवा पार्टी कहा जाता है तो चुभता नहीं है ये शब्द? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनता है। देखिए, सही बात को पॉजिटिव लेना चाहिए। वो सही कह रहे हैं। हम लोग इतनी वोटें काटेंगे कि ये दोनों पार्टियों का सुपरा साफ हो जाएगा। तो हम इस बात की खुशी है कि आप मान तो रहे हैं कि बिहार में हमारा वोट काटने के लिए एक नई पार्टी का गठन हुआ जो 2 अक्टूबर को बनती है और उसकी आंधी ऐसी चलती है कि आप कहाँ फेंकाते हैं आपको समझ नहीं आता है। मारने वालों में प्रशांत किशोर नहीं थे, गाड़ी पे पत्थर चलाने वालों में प्रशांत किशोर के जनसुराजी नहीं थे। वो आम जनता है जो अपने अधिकारों को समझ के वो आक्रोश आप पे जाहिर कर रही है। अब ये सोचने की जरूरत है कि कहीं आपको घेरते न दिख जाए आवाम कि आप घर से बाहर न निकल पाए। आपने देखा जिस तरह से प्रशांत किशोर के साथ भी बदतमीजी हुई, कुछ लोग पानी फेंक रहे थे उनको, कुछ लोग कटाक्ष कर रहे कि ये राजद के आदमी थे। प्रशांत नहीं, आपने देखा भी होगा जो सभाओं की फोटो वायरल हुई थी उसमें लोग झंडा दिखाते RJD के दिखे थे, उससे प्रशांत जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं लोकतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है और हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है, वो अपनी विचारधारा के साथ रह रहा है। लेकिन आप किसी व्यक्तिगत इस पे, हम आज प्रशांत जी बोलते आ रहे हैं, उनकी कार्यशैली पे सवाल है, जनता के अधिकारों का हनन हुआ है उस पे सवाल है। वो व्यक्तिगत किसी पे कटाक्ष करते नहीं दिखे और जनता अब इस चीज़ का जवाब मांग रही है, उनको जवाब दे देना चाहिए। ये जो यात्रा हुई इसका कोई असर आपको लगता है चुनाव पे होगा? नहीं, मुझे कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। पूरा का पूरा बिहार ये पीताम्बरमयी हो गया है और आने वाला जो समय है, मैं लगातार मुझे लगता है 1000 बार ये बात बोल चुकी हूँ कि 2025 का चुनाव कुछ बहुत अप्रत्याशित परिणाम लेके आने वाला है। देखने वाला समय होगा और पूरा का पूरा बिहार पीताम्बरमयी होगा। पूरी तरह से बदल जाएगा। जी जी बिल्कुल। आखिरी सवाल होगा, स्टालिन आए थे अभी वोटर अधिकार यात्रा में, ये वही शख्स है जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया था? बिहारियों का अपमान किया था, जिन्होंने कहा था कि मजदूरी तो बिहार के DNA में है। अब आप सोचिए, ये लोग बिहार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए भी ऐसे व्यक्तियों को लेके आते हैं जो खुद बिहारियों का अपमान करते दिख रहा है। तो आपको लगता है कि बिहार की जनता इतनी मूर्ख है कि वो इस बात को समझ नहीं पा रही है? हमारे बिहारी DNA को मजदूर बना दिया गया है। यहीं से निकले एक से बड़े एक लोग आज विद्वानों की श्रेणी में है, जिनको नतमस्तक करने दूर दूर से लोग आते हैं। और वैसे बिहार के गौरवशाली इतिहास को आज मजदूर का DNA बना के रख दिया गया। इसी को बदलने का नाम है जनसुराज, वही क्रांति है जनसुराज। तो फिर राहुल गांधी इनको बिहार लेकर क्यों आ गए? लगता है इसका कुछ असर होगा, कुछ बिहारियों में नाराजगी दिखेगी? हमारी माँ एक बहुत अच्छी कहावत कहती आती है, विनाश काले वितरित बुद्धि। ये उसी का राहुल प्रदर्शन, गांधी के लिए कह रहे हैं या तेजस्वी यादव के लिए? ये उन दोनों के लिए है। हाँ, इसका कोई असर नहीं? नहीं, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। आपने अपने लिए चीज़ें खुद और ज़्यादा खराब कर ली हैं। लोग मतलब अब तो सुनते लोग थक गए हैं जनता, और कहते हैं और कितना मूर्ख बनाएंगे, कहीं तो रुकेंगे, कभी तो जाति छोड़ के, समाज छोड़ के विकास की बात करेंगे। SIR के मुद्दे पे उसी तरीके से उठते चले आए। आज जनता के अधिकारों की बात याद आ गई आपको, और वही जब आप कर रहे थे तब आपने कुछ नहीं उसके बारे में सोचा। तो अब जनता इन चीज़ों की ये नहीं रहेगी। अखिलेश यादव बिहार है, प्रियंका गांधी, दोनों भाई बहन की जोड़ी बिहार में एड़ी चोटी का दाव लगा रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा, चुनावी दौर है, बरसाती मेंढक निकलेंगे। हाथ से जब सत्ता छूटती दिखती है तो नए नए तरीके और हथकंडे अपनाए जाते हैं कि उसको कैसे रोका जाए। लेकिन ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये कुर्सी की लड़ाई प्रशांत किशोर नहीं लड़ रहे। तो इसमें जनता की जो भागीदारी है उसको रोक पाना किसी भी पार्टी के लिए असंभव है। कोई असर नहीं होगा। आप बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? वागीश नंदन ये वाला। जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, इसका बिहार चुनाव पे कितना असर होगा? अब असर केवल जो है, बोली जैसे वंदना जी ने जैसा कहा कि पीताम्बर का ही असर होने जा रहा है। इस बार हम लोग पूरे बहुमत के साथ सीटों की गिनते थक जाइएगा। जन आएगा तो जनसुराज निश्चित रूप से। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी तेजस्वी यादव कर रहे हैं, क्या इसका कोई असर नहीं होगा चुनाव में? असर
अपने बच्चों के अधिकार के लिए वोट पड़ने वाला है। सब अपने बच्चों का मुंह देख करके इस बार वोट देंगे और जन स्वराज को ही वोट पड़ेगा, एकदम निश्चित है। यही बात तो ये एसपी भी लिख के कह रख रहे लीजिए कि आएगा तो जन स्वराज। यही बात तो एसपी यादव भी कह रहे हैं कि कलम बांट रहे हैं, रोजी रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जनता ने सबको देख लिया है, सबका दवा खा लिया है, किसी का दवा कोई असर नहीं कर रहा है। अब जन स्वराज का दवा ही असर करेगा, बिल्कुल। और इस बार नवंबर में जब चुनाव परिणाम आएंगे तब सब लोग, आप लोग मीडिया के बंधु, निश्चित रूप से इस देखिएगा कि जन स्वराज की ही सरकार आने जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे है प्रशांत किशोर को, क्या ईवीएम से सेटिंग है, ये क्या है? या जनता पे भरोसा ये जो है? विश्वास है, ये जो आत्मविश्वास है या जनता का जो विश्वास है, वो जनता के माध्यम से ही है। लोकतंत्र में क्या है, जनता के द्वारा, जनता से और जनता के लिए, तो लोकतंत्र के लिए ही है। ये विश्वास जनता के माध्यम से ही है।